नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, सी ए टुडे ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 18 जुलाई को हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। ठीक है, और ये नेल्सन मंडेला के ऑनर में हम सेलिब्रेट करते हैं। और जुलाई 18 को उनका एक्चुअली जन्मदिन होता है, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने ना ऑफिशियली 2009 नवंबर में ये डिक्लेयर किया था कि इस दिन 18 जुलाई को हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाएंगे। ये इसलिए मनाते हैं ताकि उनका जो 67 ईयर्स का जो कार्यकाल है उसको हम हाईलाइट कर सकें, है ना, उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दे सकें। और मंडेला को प्यार से पहले मैडिबा भी बुलाते थे, और मंडेला को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपैंड कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी? इंडिया और कौन सा कंट्री ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे? तो आंसर है इजराइल। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक के चलते क्या हो रहा है कि डिजिटाइजेशन पूरी तेज़ी से बढ़ रहा है ना। सब लोग अब घर पे ही हैं, तो सब लोग इंटरनेट पे ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे डील करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं ड्यू टू रैपिड डिजिटाइजेशन। ओके, और इजराइल की बात हो रही है तो इंडिया का एम्बेसडर कौन है इजराइल में? संजीव सिंगला। और इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शकेल है। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू -% ऑफ जीडीपी बाय 2025। गवर्नमेंट अभी क्या मतलब, गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है कि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कितने परसेंट बढ़ा देंगे, कि वो जीडीपी का कितने परसेंट हो जाएगा 2025 तक? तो आंसर है 2.5%। जीडीपी का 2.5% 2025 तक सरकार पब्लिक हेल्थ पर खर्चा करेगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये फाइनेंस कमीशन की 15th मीटिंग में लिया गया है। ठीक है, और आपका ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था। ओके, कि गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। 2025 तक 2.5% हम जीडीपी का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, who has been appointed as MD and CEO of SBI Cards and Payment Services as a nominee of SBI? किसको अभी अभी SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज का डायरेक्टर और MD और CEO अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है अश्वनी कुमार तिवारी। ठीक है, और इससे पहले ये पोस्ट हरदयाल प्रसाद के पास थी, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायर किया था इस पोस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिजर्व फॉरेस्ट इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट इन असम वुड बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा? तो आंसर है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, और असम में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि चक्रशीला, काजीरंगा और आपका बोनाडी। ठीक है, असम की बात हो रही है तो कैपिटल दिसपुर है, सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट? किसको सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रेसिडेंट और MD बना दिया गया है? तो आंसर है कुलमीत बावा को बनाया है। ठीक है, ये सारा इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का बिजनेस देखेंगे। ठीक है, ताकि डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट बने। और जो सैप एशिया पैसिफिक जापान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम स्कॉट रुसेल है। ओके, नेक्स्ट, name the Tunisia Prime Minister who resigned due to collapse of the government within 5 months of its formation is to delay economic reforms. टूनीशिया देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट 5 महीने के अंदर अंदर ही कोलैप्स कर गई, तो उनका नाम बताना है। नाम है एलिस फैकफाक। ठीक है, एलिस फैकफाक। और टूनीशिया की कैपिटल है 1 सेकेंड ट्यूनिस, और करेंसी है डिनार। ओके, नेक्स्ट,
नेम द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विद CBSE टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हाई स्कूल करिकुलम ऑफ 2021। ओके, कौन सी कंपनी है जिसने CBSE के साथ मिलके, है ना, एक कोलैबोरेशन किया है ताकि वो हाई स्कूल के करिकुलम में ना 2020 से 21 के जो आपका है एकेडमिक ईयर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे। तो कौन सी कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर ये काम किया है? तो आंसर है IBM। ठीक है, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। और IBM के हेड का नाम, मतलब जो CEO हैं IBM के, उनका नाम है अरविंद कृष्णा। और IBM का हेडक्वार्टर आर्मोंक न्यूयॉर्क US में है। ठीक है, नेक्स्ट, NABARD sanctioned ₹795 crore to which state to reconstruct infrastructure which has damaged by cyclone Amphan। NABARD ने अभी अभी 795 करोड़ कौन से स्टेट के लिए सैंक्शन किए हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे डैमेज हुआ है, जो वहाँ पे साइक्लोन आया था अम्फान नाम का, उसको वापस से बना सकें। तो आंसर है वेस्ट बंगाल स्टेट में 795 करोड़ सैंक्शन किए हैं नाबार्ड ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, CM ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि नाबार्ड के अभी अभी जो आपके हेड हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, NTPC has entered into a MOU with whom to explore opportunities for investments in areas like renewable energy, power distribution। NTPC ने अभी अभी किसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि वो इन्वेस्टमेंट के मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर कर सके। NTPC ने किसके साथ किया ये काम? तो ये किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ। ठीक है, मतलब NIIF। ठीक है, NTPC की बात हो रही है तो NTPC का हमको बताना है कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और CEO कौन है NTPC के? गुरदीप सिंह। और NIIF की बात हो रही है तो उनके CEO सुजोय बॉस हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गबॉन? गबॉन देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है अभी? तो उनका नाम है रोज़ क्रिस्टियाना ओसुका रपोंडा। ठीक है, इससे पहले जूलियन नगोबेकेले थे। ठीक है, ये जो अभी रोज़ क्रिस्टियान है ये 6th प्राइम मिनिस्टर बनी है बोंगो प्रेसिडेंसी के अंदर अब 2009 से। ठीक है, और अब बोंगो प्रेसिडेंसी की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट कौन हुए गबॉन के? अली बोंगो ओंडिम्बा। ठीक है, गबॉन की कैपिटल क्या है? लिब्रविल। और करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैपिटल करेंसी सब पता होना चाहिए। ठीक है, कौन है अभी? रोज़ क्रिस्टियाना ओसुका रापोंडा, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है गबॉन की, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये वहाँ पे। विच इज़ द फर्स्ट नेशन टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल्स फॉर COVID-19 वैक्सीन? कौन सा देश है जिसने अभी अभी अपने ह्यूमन ट्रायल्स को COVID-19 की वैक्सीन के लिए ख़त्म किया है? तो आंसर है रशिया। ह्यूमन ट्रायल्स फॉर द वैक्सीन हैव बीन कंप्लीटेड एट द यूनिवर्सिटी एंड दे विल बी डिस्चार्ज सून। ठीक है, जो मतलब ह्यूमन ट्रायल करना था ना इस वैक्सीन के लिए, COVID-19 की वैक्सीन के लिए, वो ख़त्म हो गए हैं। अब उनको जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? RBI ने श्याम श्रीनिवासन को वापस से रीअपॉइंट किया है एज द MD और CEO कौन से बैंक का? ठीक है, और ये September 23, 2020 से अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो आंसर है फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक की बात हो रही है तो उसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। Who will receive 2020 TIFF Tribute Actor Award on 45th edition of Toronto International Film Festival? ठीक है, जो 45वां एडिशन होगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसमें 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो आंसर है केट विंसलेट को। ठीक है, ये वर्चुअल इवेंट होगा 15 सितंबर 2020 को। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड साइबर टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? कौन से स्टेट की पुलिस ने एक वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन चलाई है जिसका नाम साइबर होगा, ताकि वो साइबर स्पेस जो है उसको सेफ बना सकें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए? तो आंसर है तेलंगाना पुलिस ने ये काम किया है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, CM KC राव हैं, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी? कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी न्यू ट्रेड रूट
इंडिया के साथ ओपन किया है ताकि वो अपना ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ा सके? तो आंसर है भूटान। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जायगोन और भूटान में आइले पसाखा। ठीक है, इन दोनों के बीच में न्यू ट्रेड खोला जाएगा, न्यू ट्रेड रूट खोला जाएगा ताकि इजीली कनेक्टिविटी हो सके ट्रेड करने में, है ना, अपना व्यापार बढ़ाया जा सके इस कोविड-19 पैंडमिक के चलते हुए। ठीक है, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लोटे टशेरिंग है, कैपिटल थिम्पू है और करेंसी नगल्ट्रम बीटीएन है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सरीनेम? साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम सरीनेम है, उसका प्रेसिडेंट अभी अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी, ये फॉर्मर पुलिस चीफ थे और ये इंडियन मतलब भारतीय ही हैं। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। और आपका वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? रॉनी ब्रुंसविक। कहाँ पे? सरीनेम में। और सरीनेम की बात हो रही है तो कैपिटल क्या है सरीनेम की? पैरामरीबो और करेंसी है सरीनेम डॉलर। ठीक है, कैपिटल क्या है? पैरामरीबो और करेंसी है सरीनेम डॉलर। ठीक है, okay, that's it for the day guys. I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.